हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका मेंटोर AK सिंह और आज फिर हम अपने EMRS के लाइब्रेरी साइंस के क्वेश्चन आंसर देखेंगे। और लाइब्रेरी साइंस की जो मैराथन चल रही है उसमें आप बहुत सारे बच्चे इंटरेस्ट ले रहे हैं, बहुत सारे बच्चे इंटरेस्ट नहीं ले रहे। तो बच्चों इंटरेस्ट ले लो, क्योंकि अगर आपने क्वेश्चन आंसर को कंप्लीट नहीं कर, देखो आप थ्योरी पढ़ते जाओ, थ्योरी पढ़ने के बाद अगर क्वेश्चन आंसर की प्रैक्टिस नहीं होगी तो आप फेल हो जाओगे। मैं आपको साफ साफ कह रहा हूँ। क्यों? क्योंकि भैया जो क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं हम, यानी कि आप चाहे मेरे से पढ़ो चाहे कहीं से पढ़ो, पर आपको मैंने कहा था लाइब्रेरी के जितने भी क्या है इंडिया में पेपर हैं उनके सबको एक बार रट लो। रटने का मतलब ये है क्वेश्चन का, जैसे आप क्वेश्चन देखें आंसर ऑप्शन देखने की जरूरत ना, सीधे आंसर। आपको इससे क्या होगा कि क्वेश्चन का एक क्या होगा, प्रैक्टिस हो जाएगी। जैसे मान लो अगर कोई भी क्वेश्चन है जैसे एक ILA का स्थापना कब हुई, ILA की स्थापना जब हुई तो आपसे ये पूछा गया तो आपको पता होगा, यानी कि आपने 10 बार प्रैक्टिस करी तो उससे आपको याद हो जाएगा, इसलिए प्रैक्टिस करो। चलिए ना आज का क्वेश्चन आंसर सीरीज को कंप्लीट करते हैं, टाइम बिना वेस्ट करें। क्वेश्चन आंसर देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा? पहला क्वेश्चन हमारा कह रहा है पुस्तकालय में प्रालेखों के नवीनतम संग्रह प्रदर्शन करना डैश सेवा का एक प्रकार, यानी प्रदर्शन करना क्या है, डैश सेवा का प्रकार है। और आपको मैंने कहा था इसमें आएगा, यानी कि किसकी बात कर रहा है, नवीनतम। और नवीनतम किस में जाना है, यानी लेटेस्ट कलेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट इन ए लाइब्रेरी क्या कहलाता है, आपको सबको पता है, वो कहलाता है करंट अवेयरनेस सर्विस, यानी CAS। और CAS का ध्यान रखना, देखो कहीं पर भी करंट की बात आई या लेटेस्ट बात, अगर लेटेस्ट बात आ रही है, करंट तो लिखा हुआ मिलेगा नहीं आपको, यानी कि नवीनतम जब बात आए या फिर लेटेस्ट बात आए या कोई अभी जो चीज़ें चल रही हैं उसकी बात आए, इस तरह से घुमा फिरा के जब आपसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए नवीनतम की बात आ रही है, यानी करंट अवेयरनेस सर्विस की बात है, यानी CAS। याद कर लेना, CAS इज़ ए इम्पॉर्टेंट टर्म ऑफ लाइब्रेरी साइंस। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 62 देखते हैं। यानी 62 में क्या कह रहा है, चयनित सूचना प्रसार सेवा की अवधारणा किसने दी है, यानी कि SDI। SDI क्या है, आपको मैंने SDI बताया हुआ है। तो SDI की जो अवधारणा है वो किसने दी थी, आपके बताओ। एक आपने कहानी सुनी होगी, यानी पीटर। और पीटर किसका नाम है, यानी कि हमारे स्पाइडरमैन का नाम क्या है, पीटर। अब पीटर से समझ लो, यानी कि इसमें देख लो पीटर कहाँ पर है, पीटर लुहोन। और हमारे पीटर जी कहाँ पर है, हमारे पीटर जी हैं हमारे क्वेश्चन नंबर C में। और क्वेश्चन नंबर C में पीटर क्या कहता है 1950 में, और क्या कहता है 1950 में क्या है, कंप्यूटर की आपको आगमन हो गया था। और आगमन में क्या है, और पीटर क्या कहता है, पीटर 1981 में यानी कि जागरूकता के लिए, जागरूकता सेवा के लिए कंप्यूटर का उपयोग विधि एक तरह से प्रयोग करने का सुझाव देता है और जागरूकता की प्रदान करता है। तो ये आता है C, यानी कि ऑप्शन नंबर C हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 कहता है आपका रूटिंग ऑफ पीरियोडिक्स इज, यानी रूटिंग ऑफ पीरियोडिकल्स एक प्रकार की डैश है, यानी कि क्या है, एक प्रकार की। अब फिर वही बात आएगी, यानी रूटिंग की बात आ गई तो फिर क्या आएगा, करंट, यानी करंट देने वाली बात आ गई। करंट देने वाली बात क्या है, जो करंट देता है वो क्या होना होता है, CAS, यानी कि आपका हो जाएगा CAS। और CAS आपको समझ में आ गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 64 देखते हैं। 64 क्या कहता है, निम्नलिखित में कौन सी सेवा प्रालेख प्रोफाइल तैयार करने की मांग करता है। प्रालेख प्रोफाइल तैयार कौन करता है, यानी आपको मैंने बताया था प्रालेख प्रोफाइल जब तैयार होता है वो अलर्ट सर्विस में तैयार होता है। और अलर्ट सर्विस होती है तो सारी की सारी CDS यानी CDI में चल SDI में चल जाएगी। और SDI में चली गई तो SDI की फुल फॉर्म क्या है, अभी हमने SDI की फुल फॉर्म पढ़ी है। SDI की फुल फॉर्म ज़रूर बताओ। SDI की फुल फॉर्म दो, यानी कि आप करो वीडियो को यहाँ पॉज, और वीडियो को पॉज करके फिर यानी कि बैक करो, और बैक करके SDI की फुल फॉर्म जानो, क्योंकि SDI CAS इनकी फुल फॉर्म जैसे ISR की है। अब ISR की फुल फॉर्म क्या है, आप चकरा जाओगे। फुल फॉर्म जरूर याद कर लेना, लाइब्रेरी साइंस पर दिमाग ख़राब करने वाली जो चीज़ें हैं फुल फॉर्म से रिलेटेड इस तरह की चीज़ें हैं। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 65 देखते हैं। निम्नलिखित में से कंप्यूटर आधारित चयनित सूचना प्रसारण सेवा का प्रवर्तक कौन है। अभी क्या बताया, बताओ अभी किसकी बात कर रहे थे, SDI की, यानी SDI की बात कर रहे थे। SDI की इसकी बात कर रहे थे, कंप्यूटर के। और SDI में कंप्यूटर की बात करने के बाद हम किस में पहुंच गए थे,
हम पहुंच गए थे पीटर में। अब पीटर कहीं दिख, यहाँ पर हमें पीटर नहीं मिल रहा। पीटर के अलावा हमें कौन सा वर्ड ढूंढना है, लुहोन, यानी कि अब हम चलेंगे लुहोन पे, यानी पीटर लुहोन है, यानी HP लुहोन, यानी HP क्या है, HP गैस आपकी, और गैस में क्या कर रहा है, ये आ गया पीटर, तो यानी 65 आपका आंसर हो गया क्या, आपका ऑप्शन नंबर डी। SDI कंप्यूटर बेस्ड है, याद रख लेना, SDI कंप्यूटर बेस्ड है, और SDI के ऊपर यानी कि SDI हो गया, CAS के ऊपर क्वेश्चन मिलता है, करंट यानी करंट सर्विस के ऊपर। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 66 देखते हैं, किस क्षेत्र में संसाधन साझेदारी करना संबंधित नहीं है, यानी संसाधन साझेदारी करना संभव नहीं है, तो वो होगा लाइब्रेरी यूज़र। यानी कि लाइब्रेरी यूज़र की जो कहानी होती है, आप ये बताओ, आपके स्कूल में 1000 बच्चे पढ़ रहे हैं, उनके डाटा आप शेयर कर दोगे ऐसे किसी को भी, या अपने घर की सारी डिटेल शेयर कर दोगे, नहीं। तो यानी कि लाइब्रेरी यूज़र की जो संसाधन जो इन्फॉर्मेशन है वो हम साझा नहीं करते, इसलिए ये लाइब्रेरी यूज़र आ जाएगा इसका आंसर। बस थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो, आप सारी कहानी समझ जाओगे। इतने भी क्या नाम ये कहते हैं जैसे कि इतने भी डफर नहीं हो आप उस दौर से, यानी कि आपने बस ये है कि आपने चीज़ों को क्लिक करा हुआ है, बस आपको थोड़ा सा एक रिवीजन करके उस चीज़ों को करना है। और आज ये आपको वीडियो लेट मिली हो, क्यों लेट मिली हो कि भाई एक साथ जब ये होता है, एक साथ सारी वीडियो पड़ी रहती है, और वीडियो जब पड़ी होती है तो अजीब सा लगता है, और फिर वो जैसे ये मान के चलिए बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि हमें तैयारी करा, अब इतनी सारी वीडियो एक साथ आएंगी तो यानी कौन सी पढ़ूँ, पहले कौन सी पढ़ूँ, ये भी रहता है। तो इसलिए वीडियो में एक वीडियो ज़्यादातर मैक्सिमम आपको लेट भी मिल सकती है, इस वजह से। पुस्तकालयों के बीच में दस्तावेजों का आदान प्रदान कहा जाता है, पुस्तकालयों के बीच में जो आदान प्रदान होता है वो क्या होता है, यानी शेयरिंग की बात है। यानी आदान प्रदान क्या, शेयरिंग, और शेयरिंग में क्या चल जाएगा, रिसोर्स शेयरिंग। लोन होता है, लोन मतलब आदान प्रदान नहीं होता, लोन होता है क्या नाम, चीज़ों को लेना, फिर ये सब चीज़ें आपको पता हो। नेटवर्क क्या है, एक जाल है, दस्तावेज आदान प्रदान की बात आ जाएगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 68 देखते हैं, तकनीकी क्षेत्र में संसाधन सहभागिता स्टॉक एक्सचेंज इनमें से किसका हिस्सा है। स्टॉक एक्सचेंज की बात करें फिर वही क्या हो जाएगा, यानी कि हमारा स्टॉक एक्सचेंज की बात आ जाएगी। जब स्टॉक एक्सचेंज में क्या होती है, तकनीकी क्षेत्र में संसाधनों की सहभागिता। ओके 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 1 सेकेंड, ओके ये है यहाँ, बस इतना यहाँ से स्टॉक एक्सचेंज में इनमें से किससे का हिस्सा है, और ये आपका DSSB का क्वेश्चन है, लिख लीजिए DSSB का क्वेश्चन है, क्योंकि मैंने भी जब अभी चेक कर रहा हूँ तो ये वर्डिंग थोड़ा सा ये एक्स्ट्रा लिखा गया है, जिसने यानी कि टाइपिंग मिस्टेक है यहाँ पर, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो ये क्या है, जब भाई आप जब पढ़ते हो तो थोड़ा सा बहुत याद भी रहता है, और थोड़ी बहुत क्या है क्वेश्चन में आप करेक्शन कर सकते हो। अगर आप पढ़ोगे नहीं तो आप क्वेश्चन में करेक्शन नहीं। अब ये है कि जैसे ही मैंने क्वेश्चन पढ़ा तो मुझे क्या अटपटा सा लगा। अटपटा क्यों लगा, ये क्या कह रहा है, तकनीकी क्षेत्र में संसाधनों का सहभागी। अब तकनीकी क्षेत्र में सहभागिता के जो बात करता है वो भी रिसोर्स शेयरिंग बात करता है, पर ये क्या कर रहा है, इस यानी स्टॉक एक्सचेंज की बात कर रहा है। यानी कि अगर आप इसको ये देखो, ये अगर मैंने ये हटा दिया, तकनीकी क्षेत्र में संसाधनों के सहभागी स्टॉक एक्सचेंज इनमें से किसका हिस्सा है, पूरा क्वेश्चन बिल्कुल एक्यूरेट है, पर जो क्वेश्चन पूछा गया है DSSB में वो पूछा गया है आपका स्टॉक एक्सचेंजिंग इनमें से किसका हिस्सा है। ठीक है, ये 2 क्वेश्चन आपके बनते हैं और आंसर आ जाएगा रिसोर्स शेयरिंग। ध्यान कर लेना, इस तरह भी पूछा जा सकता है आपसे क्वेश्चन। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 69 देखते हैं, निम्न में से कौन सा संसाधन साझेदारी का हिस्सा नहीं है। साझेदारी का हिस्सा नहीं है, साझेदारी कहाँ पहुँच जाएगी। अब साझेदारी का हिस्सा नहीं है तो पर्सनल मैनेजमेंट पहुँच जाएगी। साझेदारी का आपको आ जाएगा पर्सनल मैनेजमेंट। पर्सनल मैनेजमेंट क्या होता है, साझेदारी का हिस्सा नहीं है। साझेदारी किसकी बात कर रही है, अब बताओ साझेदारी किसकी बात करता है। साझेदारी हमारी किसकी बात करता है, यानी संसाधनों की साझेदारी में क्या आ जाएगा, आपका सर्कुलेशन आ जाएगा, कलेक्शन ऑफ बुक आ जाएगा, ये सारे के सारे आपको पता ही हैं। यानी कि इसमें आ जाएगा पर्सनल आ जाएगा, नहीं छोड़ के सारे आ जाएंगे। यानी अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 70 देखते हैं। 70 क्या कह रहा है, इंटर लाइब्रेरी रिसोर्स सेंटर, यानी भारत में कहाँ, चलिए तो क्या पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 70 में, कह रहा है इंटर लाइब्रेरी रिसोर्स सेंटर भारत में कहाँ पर स्थित है। यानी कि ये आपका क्वेश्चन यहाँ पर स्थित है। ये आपका क्या है,
ये क्वेश्चन है। तो ये आपका पता है JNU में, यानी JNU क्या है, JNU कैंपस जो है इंटर लाइब्रेरी रिसोर्स सेंटर है, और ये आपसे पूछा गया क्वेश्चन है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। चाहे आप UGC के स्टूडेंट पढ़ रहे हों, चाहे EMRS के पढ़ रहे हो, चाहे KVS के पढ़ रहे हो, चाहे DSSB के पढ़ रहे हो, चाहे आप किसी भी लाइब्रेरी के पढ़ रहे हो, XYZ, मुझे कोई मतलब नहीं। आप जो भी स्टूडेंट लाइब्रेरी के कोर्स पढ़ रहा है वो याद कर लेना, JNU में है इंटर लाइब्रेरी रिसोर्स सेंटर। ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसलिए आपको पता होना चाहिए। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। संसाधन साझेदारी किसका हिस्सा है, यानी संसाधन साझेदारी किसका हिस्सा है, आपको पता ही है, लाइब्रेरी कोऑपरेशन, यानी कि पहला नंबर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर पहला LC। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 72 देखते हैं। अंतर पुस्तकालय ऋण का अर्थ क्या है। अंत है पुस्तकालय, यानी अंतर पुस्तकालय ऋण जो आता है, लाइब्रेरी का जो लोन होता है, लोन ऑफ बुक्स फॉर अदर लाइब्रेरी, यानी कि हम लोन कैसे लेते हैं। देखो, आप जो लोन लेते हो, लाइब्रेरी लोन के बारे में आप सबको पता है भाई। एक तो होता है लाइब्रेरी में हम बुक को शेयरिंग करना, एक होता है पूरी लाइब्रेरी शेयर करना, एक होता है उसके रिसोर्सेज को शेयर करना। ये जब आप लाइब्रेरी लोन पढ़ोगे तब आप समझोगे। देखो, पहला है आदमी को शेयर करना। आदमी में कौन जाएगा, लाइब्रेरी के मेंबर, यानी लाइब्रेरियन जाएगा, या लाइब्रेरी का कोई भी जो जूनियर लाइब्रेरियन वो होगा। ठीक है, दूसरा क्या है, किताबों का शेयर करना। फिर तीसरा है लाइब्रेरी को पूरी की पूरी शेयर करना, यानी इसमें क्या है, लोन ऑफ बुक्स फॉर अदर लाइब्रेरी, यानी कि ये आ जाएगा, यानी कि अंतर पुस्तकालय ऋण की बात करा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 73 देखते हैं। इसमें क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा अलर्ट सर्विस है, सॉरी नहीं है, नहीं पूछ रहा है, तो नहीं है, तो इसमें आपको पता होना चाहिए। अलर्ट सर्विस में आपकी जब अलर्टिंग की सर्विस आ जाती है, अलर्टिंग सर्विस में आपकी CAS आ जाएगा, क्योंकि अलर्टिंग सर्विस करंट की बात नहीं करता भाई, वो करता है CDI की बात कर, डॉक्यूमेंट डिलीवरी सर्विस की बात कर, इलेक्ट्रॉनिक यानी क्लिप कलेक्शन की बात करता है, ये सब से आ जाएंगे, यानी कि इसमें यानी कि CAS नहीं आएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर पहला चला जाएगा। ठीक है, ये याद कर लेना, करंट नहीं आती, करंट की बातें जो होती है वो कभी भी उसमें नहीं आती। चलिए आगे चलते हैं। ग्रंथ सहयोग का सबसे प्राचीन रूप है, यानी कि विच इज़ द ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ लाइब्रेरी कोऑपरेशन। अब ये कोऑपरेशन कहाँ से आया, यानी कि आपको POSD कोर की कहानी की क्या है आपको पता है। पोस्ट कॉर्प क्या है, किसने लिखा, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर D, इंटर लाइब्रेरी लोन, यानी कि आपका इंटर लाइब्रेरी लोन क्या है, ILL। ये ध्यान करना, ILL जहाँ पर मिले इंटर लाइब्रेरी लोन है। कभी बहुत सारे बच्चे ILL को समझ नहीं पाते और ये क्या करते हैं, लाइब्रेरी के जैसे क्वेश्चन नहीं मिल रहा, बन नहीं पा रहा, तो ऐसे छोटी फॉर्म में दे देंगे। जैसे अब ये मान लो किसी ने कह दिया यहाँ पे कर दिया ILL कह दिया IL, ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान में रखने हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 75 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी चेतावनी सेवा नहीं है, यानी चेतावनी सेवा कौन सी नहीं है, तो ये आ जाएगा डॉक्यूमेंट डिलीवरी सर्विस, यानी कि ऑप्शन नंबर C। चलिए क्वेश्चन नंबर 76 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 76 क्या कह रहा है, संसाधन साझाकरण एक हिस्सा है, यानी रिसोर्स शेयरिंग इज अ पार्ट ऑफ, यानी रिसोर्स शेयरिंग आपको पता है, रिसोर्स शेयरिंग भाई ये किसका पार्ट है, भाई रिसोर्स शेयरिंग जब हम पार्ट पढ़ते हैं तो आपको किसका पता है, यानी कि अभी जो पढ़ा हमने किसका पढ़ा, यानी कि अभी जो पढ़ा वो किस चीज़ के पढ़ेंगे, यानी पुस्तकालय सहयोग की बात करी और सहयोग में आ जाएगा हमारा पहला। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 77 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 77, सूचना के चयनात्मक प्रसार की अवधारणा, यानी कि आपके CDI द्वारा शुरुआत की गई है। तो शुरुआत की गई थी किससे शुरुआत की गई थी, यानी आपका पीटर लूम, और वही आपकी आ जाएगी यानी कि IBM, ठीक है, लून फॉर IBM। चलिए आगे चलते हैं भाई, SDI के याद कर लेना, SDI यानी कि SDI से याद कर लेना, S मतलब स्पाइडरमैन, स्पाइडरमैन का यानी स्पाइडरमैन का कौन था, पीटर था। तो अगर पीटर भी ना मिले तो HP लूम याद कर लेना, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 78 देखते हैं। वह सेवा जो आधारभूत रुचि के उनके क्षेत्र में वर्तमान साहित्य से प्रयुक्त को सूचित और अद्यत रखती है, यानी द सर्विस दैट द कीप्स इट यूजर विल
तो इसका क्या आंसर होगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर करंट अवेयरनेस सर्विस, यानी कि करंट हो जाएगा, करंट दे देंगे हम और करंट को दे कर सर्विस प्रदान कर देंगे। चलिए आगे चलते हैं। फीडबैक, यानी फीडबैक की बात कर रहा है। प्रतिक्रिया प्रणाली किस सेवा का भाग है? प्रतिक्रिया प्रणाली किसका है? यानी कि एसडीआई, और एसडीआई आपको पता है क्या करना है? पीटर। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 80 देखते हैं। ऐसे क्या है? पुस्तकालयों में संसाधन साझेदारी मूलतः जानी जाती है। किस लिए जानी जाती है, कैसे जानी जाती है, और आपको ये सब पता होगा, यानी कि लाइब्रेरी सहयोग की वजह से, लाइब्रेरी के सहयोग की वजह से। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 80 देखते हैं, 81 देखते हैं। अनुक्रमणिक एवं सारकरण, यानी इंडेक्सिंग एंड एब्स्ट्रैक्टिंग सर्विस कम अंडर विच सर्विस, यानी किसके अंदर आती है? और ये भैया आपको सबको पता है, ये मैंने कई बार करा चुका है, करंट के अंदर आती है, क्योंकि जो इंडेक्सिंग एब्स्ट्रैक्टिंग सर्विस जो होती है वो आपकी CAS में आती है। और यानी CAS क्या कह रहा है? करंट की बात कर रहा है। और करंट क्या कहता है? और करंट वाली बात जो कहते हैं, यानी रंगनाथन के अनुसार CAS क्या है? इसका एब्स्ट्रैक्टिंग और इसके अंदर आती है, तो यानी कि ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा इसका आंसर। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। 82 क्या कह रहा है? अब 82 करंट, यानी CAS की बात कर रहा है। CAS की परिभाषित क्या है? यानी CAS परिभाषित क्या है? तो CAS क्या है? नवीनतम सूचना प्रसारण की प्रक्रिया, यानी कि CAS क्या है? आपके सामने देखो CAS लिखा हुआ है, CAS खोल के पूरी की पूरी डेफिनेशन करिए, तो यानी कि, और यहाँ पे क्या कर दिया? करंट, यानी करंट से करंट जोड़ दिया, करंट से करंट जोड़ दिया तो बिजली पैदा हो गई, और बिजली पैदा हो गई तो हमारा आंसर भी पैदा हो गया। चलिए आगे चलते हैं। दो प्रकार की संदर्भ सेवा, यानी 2 काइंड्स ऑफ रेफरेंस सर्विस, 2 काइंड ऑफ रेफरेंस सर्विस, ये तो सबको पता है। अगर इस क्वेश्चन का आंसर भी आपको डिफरेंस कर रहा है, या फिर ये क्वेश्चन भी आपको पढ़ाना पड़ रहा है, ये क्वेश्चन इतनी बार मैंने रटा चुका है, इतनी बार रटा चुका है, यानी अभी तक 83 क्वेश्चन हुए इस चैप्टर के। 83 क्वेश्चन में से हमने लॉन्ग रेंज रेफरेंस सर्विस, शॉर्ट रेंज रेफरेंस सर्विस की कहानी कई बार पढ़ चुकी है, और तब भी आपको याद ना हो तो फिर तो ये मान के चलिए फिर क्वेश्चन आंसर कराने का कोई फ़ायदा नहीं है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। 84 देख रहे हैं। प्रकाशन द्वारा पुस्तक वितरण अधिनियम के अधीन एक पुस्तक की कितनी प्रति भेजी जाती है? भैया ये तो आपको सबको पता है, और कहाँ भेजी जाती है? 4 कॉपी भेजी जाती है, और चारों यानी 4 कॉपी भेजी जाती है, 30 दिन के अंदर भेजी जाती है, और डिलीवरी यानी डिलीवरी बुक एक्ट के अंदर भेजी जाती है, 30 दिन के अंदर भेजी जाती है। 30 दिन के अंदर ना भेजो तो क्या? और भेजी कहाँ जाती है बताओ भैया? 3 भाई थे, 3 बड़े भाई थे। 3 बड़े भाई कहाँ हैं? 3 बड़े भाई कहाँ हैं? कलकत्ता, मुंबई, चेन्नई, और 3 बड़े भाई का एक छोटा भाई और पैदा हो गया, वो कहाँ पर है? दिल्ली में। यानी कि 3 बड़े भाई कौन है? 3 बड़े भाई हैं कलकत्ता, मुंबई, चेन्नई, जो कि एक ही समय पर क्या हुए? डिलीवरी बुक एक्ट के अंदर आए। और एक छोटा भाई और पैदा हो गया, यानी उनका एक छोटा भाई पैदा हो गया, वो हो गया दिल्ली में, और यानी उसको दिल्ली का शासन मिल गया, और दिल्ली के शासन में मिल गया, यानी वो बाद में पैदा हुआ तो बाद में उसको सत्ता मिली, तो वो बाद में आ गया। तो और 4 कॉपी भेजी जाती, 30 दिन का टाइम होता है, डिलीवरी बुक एक्ट के अंदर है, ये याद कर लेना। ये आपको मैंने करवा चुका है, यानी कि EMRS वालों को डिलीवरी बुक एक्ट का बहुत अच्छी से कहानी सुनाई हुई है, और आपको पता भी है। पुस्तकालयों के बीच में संसाधनों की हिस्सेदारी को मूलतः किस रूप से जाना जाता है? किसके रूप में जाना जाता है बताओ? जब पुस्तकालय की बात आती है तो सहकारिता, यानी पुस्तकालय सहकारिता। और याद कर लेना डिलीवरी बुक एक्ट के ऊपर DSSS में भी क्वेश्चन आ चुका है, KVS में भी क्वेश्चन आ चुका है, NVS में भी क्वेश्चन आ चुका है, UGC नेट में भी क्वेश्चन आ चुका है, राजस्थान में भी क्वेश्चन आ चुका है, और MPBCS यानी MP के पेपर में भी आ चुका है, यानी कि ओवरऑल मैक्सिमम जितने भी लाइब्रेरी के पेपर हुए हैं, इसरो में भी पेपर आ चुका है, यानी सब में पेपर आ चुका, क्वेश्चन आ चुका है। तो याद कर लेना डिलीवरी बुक एक्ट रट के जाना, डिलीवरी बुक एक्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में कौन सी सेवा किसी विशिष्ट उपभोक्ताओं के लिए सबसे उपयुक्त दस्तावेजों की पहचान करने के लिए निर्देशित की गई है? तो निर्देशित की गई है तो वो किसकी बात कर रहा है? यानी कि हम जब बात कर रहे हैं तो वो किसकी बात कर रहा है? SDI की। यानी SDI क्या है? यानी SDI आपके सूचना का चयनात्मक प्रसार, यानी कि ऑप्शन नंबर C हो जाएगा। और ये शायद से KVS या NVS का क्वेश्चन है, तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर CDS, यानी CDS ISIS पैकेज माइक्रो संस्करण लिखा है। तो भैया CDS ISIS क्या है? सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए क्या नाम? लाइब्रेरी का सॉफ्टवेयर है, याद कर लो, रट लो रट। और दूसरा क्या है? पास्कल भाषा में लिखा गया, ठीक है। और यानी कि CDS ISIS जो है IBM का, यानी कि IBM का एक जो कंप्यूटर प्रोग्राम था उसके बदौलत ही था, और CDS ISIS जो है लाइब्रेरी का आपका सॉफ्टवेयर है।
ये भी ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 88 देखते हैं, गत समय अवधि में विभिन्न स्रोतों के जानकारी का संग्रह और प्रावधान के रूप में कौन जाना जाता है? तो कौन जाना जाता है? तो आपका जाना जाता है। जब जाना जाने की बात है यानी इसमें आपको उपभोक्ता की बात आती है, यानी इसमें आता है एसडीआई में आपका सिलेक्शन, नोटिफिकेशन, फीडबैक और मॉडिफिकेशन और यानी फुलफिलमेंट ऑफ रीडर, यानी कि रीडर की डिमांड। क्या करना है भैया? सिलेक्शन करना है, नोटिफिकेशन करना है, फीडबैक लेना है, मॉडिफिकेशन करना है और फुलफिलमेंट ऑफ यानी कि रीडर डिमांड की बात कर रहा है। तो ये कर रहा है सीडी, यानी कि आपके ऑप्शन नंबर 2 एसडीआई। चलो जी, आपका सेकंड लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, रिसर्च इन प्रोग्राम बुलेटिन इन एग्जाम्पल ऑफ, किसका एग्जाम्पल है? यानी कि ये आपका भाई रिसर्च की बात कर रहा है, तो किसकी बात कर रहा है? करंट की बात कर रहा है, तो करंट दोगे तो यानी कि कहाँ पहुँच जाओगे? CAS में। चलिए आगे चलते हैं, ये देखो डॉक्यूमेंट डिलीवरी सिस्टम, ये नहीं होगा इसका आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 90 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 90 क्या कह रहा है? कंटेंट्स बाय यानी कंटेंट्स बाय जर्नल इन एग्जाम्पल ऑफ, यानी ये किसका एग्जाम्पल है? ये भी आपका CAS का एग्जाम्पल है। तो ये है आपके CAS। यानी आपको जितने क्वेश्चन मिले, देखो जितनी भी बात अगर करंट की करें, कोई भी नई चीज़ की बात करें तो CAS, जितनी बात आपके क्या नाम किसकी करें, कंप्यूटर से जुड़ी हुई बात करें तो SDI, जितनी और SDI में क्या करना है? SDI में यानी S फॉर स्पाइडरमैन, S फॉर पीटर, यानी S फॉर स्पाइडरमैन कौन था? पीटर था यानी और पीटर भी ना लिखा मिले तो HP रूम। ठीक है, याद कर लेना इस चीज़ को। ठीक है बच्चों, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और कुछ टाइम में आप सभी का, चाहे आप UGC से हो चाहे किसी से भी हो, सबका टेस्ट होने वाला है और टेस्ट में 50 क्वेश्चन रखे गए हैं, यानी 50 क्वेश्चन मिलेंगे और 50 क्वेश्चन में आपको सॉल्व करने पड़ेंगे। ठीक है, चलिए आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक